सख्य क्या है बंधुओं, लिख लीजिएगा। अभी आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो अपनी रुचि अनुसार, आपको जिसमें सुख मिले, आपको जिसमें अच्छा लगे, आप उस प्रकार के भाव को ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करते हो। लेकिन सख्य का यदि सीधा अर्थ यदि पूछो तो सख्य इज इक्वल टू ठाकुर जी का सुख। तुम उनके सुख बन जाओ, उनको जिस जिस भाव में सुख मिलता है वो सब भाव तुम में विद्यमान हो। कहीं और जाने की ठाकुर जी, रस और रास में भेद में कथा में बताता हूं। जब रास की कथा प्रारंभ होती है, रस और रास में अंतर क्या है? रस का मतलब हो गया कि तुम ठाकुर जी के समीप जा रहे हो, लेकिन रास का मतलब हो गया कि ठाकुर जी तुम्हारे वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। श्री नामदेव जी महाराज, उनके गुरु हैं श्री ज्ञानदेव। एक बार नामदेव जी को ज्ञानदेव जी ने आज्ञा की। अच्छा, ज्ञानदेव जो थे वे अपने शिष्य नामदेव को ज्यादा आज्ञा नहीं करते थे, क्योंकि नामदेव बाल्यकाल से ही खूब बुद्धिजीवी थे। तो गुरुजी भी स्वीकार करते थे कि ज्ञानदेव को इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज नामदेव जी के भाव को श्रवण करके गुरुदेव ने उनको आज्ञा की, नामदेव चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। नामदेव जी बोले, मैं अपने विट्ठल को छोड़ के कहां जाऊं नाथ, मेरा तो सब तीर्थ इनमें ही विद्यमान है। जैसे श्री रैदास जी, रैदास जी का भाव बताते हैं कि रैदास जी को जब ठाकुर जी प्राप्त हुए, ठाकुर जी को लाके अपनी कुटिया में विराजमान कर दिया। इतनी बड़ी कुटिया हुई होगी, उसमें बैठ करके रैदास जी उनकी सेवा करते थे। तो सेवा के भाव से मन में विचार आता था कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है, इच्छा हो रही है ठाकुर जी जगन्नाथपुरी चलें। अब जन्माष्टमी आ गई, इच्छा हो रही है वृंदावन चलें। दीपावली आ गई, इच्छा हो रही है अयोध्या चलें। हर तिथि पर उनकी इच्छा होती कहीं लेके चलूं अपने ठाकुर जी को, लेकिन कैसे जाऊं, उतनी व्यवस्था तो है नहीं। तो श्री रैदास जी ऐसे भाव विभोर संत थे कि उन्होंने अपनी कुटिया के ही कोनों को नाम दे दिया। एक कोना जगन्नाथपुरी, एक कोना रामेश्वरम, ये है श्री वृंदावन, ये क्या है? बोले ये है श्री अयोध्या जी, ये क्या? बोले ये द्वारिका जी हैं। खिड़की का नाम रख दिया, बोले ये कौन सा स्थान? बोले नाथ द्वार है। आदि आदि ऐसे अपने पूरी कुटिया में ही तीर्थ बना लिए। और ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद, सेवा पूजा अर्चना भोग लगाने के बाद ठाकुर जी के, ठाकुर जी कहाँ चलोगे बताओ? चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। तो लाल जी को उठा करके और जिस कोने का नाम जगन्नाथपुरी था वहीं ले जाके पधरा देते। ओहो जय हो ठाकुर जी, देखो कैसी समुद्र में लहरें उठ रही हैं, कैसी सुंदर पवन चल रही है, जगन्नाथपुरी में आ गए। हरि हरि बोलो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आनंद करने लगे, गीत गोविंद सुना में, कभी कुछ सुना में। अरे लाल जी कितना आनंद आ रहा हो जगन्नाथपुरी में। ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके और महाराज श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी की पलकें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्री जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है। क्यों नहीं सोते? ठाकुर जी की पलकें इसलिए नहीं है कि भैया इतने सारे भक्त दर्शन करने आते हैं और श्री जगन्नाथ जी आप दर्शन कर। अभी तो मैं उड़ीसा से कथा करके आया हूँ, श्री जगन्नाथ जी के भाव से ही आया था। तो जगन्नाथ जी जो हैं उनका यदि आपको दर्शन करना है तो आपको मंदिर के भीतर बिल्कुल अंदर जाओगे या फिर बिल्कुल कोने से देखोगे तब ठाकुर जी दिखेंगे। मध्य से देखोगे तो सुभद्रा जी दिखेंगी, आधे जगन्नाथ जी दिखेंगे और आधे बलभद्र। इतना छोटा गेट है कि तीनों दिख नहीं पाते एक साथ। फिर कोने से जाओगे तब जगन्नाथ जी, उधर कोने से तब बलराम जी। तो श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलकें नहीं है। क्यों? बोले भैया इतने लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, कहीं भीड़ भाड़ में कोनी वोनी पड़ेगी, कहीं भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो जाए, बेचारा कहीं पलकें उसकी बंद हो जाए, वो मुझको ना देख पावे, इसलिए उन्होंने खुद की पलकें ही नहीं बनाई। बोले क्यों? बोले मैं तो आंखें चौड़ा के बैठा रहूंगा, वो भले ही ना देख पाया हो, मैं तो उसको देख लूंगा, मेरी दृष्टि तो उस पर पड़ जाएगी। तो रैदास जी का ऐसा भाव। तो नामदेव जी, गुरुदेव ज्ञानदेव ने आज्ञा की चलो तीर्थ यात्रा पर।
ज्ञानदेव जी मन में विचार करने लगे, अपने विट्ठल को कैसे छोड़ के जाऊं मैं। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा हुई है तो नामदेव जी ने कहा, गुरुदेव मैं चलूंगा, लेकिन मेरा एक भाव है। क्या? आप एक बार ठाकुर जी से आज्ञा ले लो, पंडरीनाथ भगवान से पूछ लो, यदि वे आज्ञा दे देंगे ना तो मैं चल दूंगा। ज्ञानदेव जी बोले ठीक है। ज्ञानदेव जी गए, पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम किया, विट्ठल खड़े हैं। कहो ज्ञानदेव क्या है? बोले प्रभु आज्ञा लेने आया हूं। बोले क्या आज्ञा चाहिए? बोले नामदेव को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊं अपने साथ। भगवान पंडरीनाथ स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर तो कुछ कहे नहीं, लेकिन ज्ञानदेव बहुत ज्ञानी थे और बहुत उच्च कोटि के संत थे कि ठाकुर जी भी उनका सम्मान करते थे। ठाकुर जी ने कहा, ज्ञानदेव मेरे नामा को ले तो जाना, पर मेरे नामा का बहुत ध्यान रखना और शीघ्र आ जाना। और इतना कहने में भी पंडरीनाथ भगवान के दोनों नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। मेरे नामा के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, जल्दी ले आना मेरे नामा को। ज्ञानदेव जी ने जब ये भाव देखा ना, ठाकुर जी को प्रणाम किया और बाहर आकर के नामदेव जी को भी प्रणाम किया। बोले नामा तुझे प्रणाम है। क्यों? बोले क्योंकि संसार का सुख पंडरीनाथ है और पंडरीनाथ का सुख नामदेव है। सख्य भाव इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सख्य भाव, हम किसी को सखा क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो हमारा सुख है। हम अपने हृदय की चर्चा मां से नहीं कहते, पिता से नहीं कहते, भाई बंधुओं से नहीं कहते, लेकिन अपने सखा से सब कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा सुख है। हम बीमार पड़े हो, बुखार में पड़े हो, सिर फूटा पड़ा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, पैर फ्रैक्चर हो गया हो, दुनिया भर के बुआ फूफा जीजा जीजा सब लोग आ जाएं, लेकिन वो सुख नहीं मिलता, पड़े रहो। लेकिन इतने भी पता चल जाए हमारा मित्र आया है, हमारा सखा आया है, तो हमारी आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा सुख है। भक्ति में आप ठाकुर जी में सुख देखते हो, कैसे नेत्र हैं, कैसा श्रृंगार है, कैसी पाग है, कैसी ठाकुर जी की लीला है, कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है, कितना बढ़िया भवन बना है, कितना बढ़िया बंगला बना है, इसमें आपका सुख प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन वही पलट फेर हो जाए कि तुम ठाकुर जी के सुख बन जाओ, आप ठाकुर जी की सुख जरूरत बन जाओ। आप कहोगे ऐसा तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे तो बहुत लगता है कि लाल जी पूरे दिन एक ही मंदिर में खड़े रहे, एक ही मुद्रा में खड़े रहे, बेचारे कब से खड़े हैं तो पूछो किसी को, बोले ये 500 वर्ष से खड़े हैं, कोई कहता है 200 वर्ष से खड़े हैं, कोई कहता है इतने साल से खड़े हैं। मुझे तो बहुत अंदर से लगता है कि ठाकुर जी कैसे खड़े होंगे इतने दिन से। क्यों ना हम कुछ थोड़े सखा बन के थोड़ा आनंद करा दें ठाकुर जी को। हमने दंडवती परिक्रमा लगाई गोवर्धन की, तो दंडवती परिक्रमा में थक तो जाते थे, थक के जब बैठते थे तो सब कहते, जो परिकर साथ में था, बोले इतनी देर जब बैठे रहते हैं थोड़ी सांस लेते हैं, थोड़ा नाम जप कर लिया करो, थोड़ा भजन कर लिया करो, थोड़ा जो है कीर्तन कर लिया करो। एक आध दिन तो कीर्तन भजन नाम किया, चौथे पांचवें दिन से मैंने की भैया ये गिरिराज बाबा सामने बैठे हैं, यहाँ लाखों लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, सब नाम जप और भजन कर रहे हैं, इनको चुटकुल्ला कौन सुनाएगा? मैंने कि ये बोर होते होंगे पूरे दिन, इनको हंसी नहीं आती होगी। चलो, जब हम दंडवती लगा के थकते थे तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और भाई चलो सुनाओ, ठाकुर जी को हंसाओ, इनको सुख मिले, ऐसा भाव प्रस्तुत करो। बंधुओं, इस बात को स्वीकार कर लेना, ठाकुर जी को अपना सुख माना हमने, ठीक है, भक्ति वहीं से प्रारंभ होगी, लेकिन एक समय ऐसा आवे ठाकुर जी के सुख तुम बन जाओ। ठाकुर जी हमारे सुख हैं, कल को कोई बड़ा सुख आ गया ना तो हम उस पूर्व सुख को त्याग सकते हैं, लेकिन यदि तुम सुख ठाकुर जी के बन गए ना तो फिर निश्चित याद रखना ठाकुर जी को भी छोड़ने वाले नहीं है, आपको सदा रहोगे संग में। ठाकुर जी के सुख बनो। तो हमने कितने लक्षण सखा के जाने? विरक्त,
प्रशांत, जितेंद्रिय, दया, सहनशीलता और ठाकुर जी का सुख। ये 6 लक्षण अभी तक हम लोग सुन चुके। ठाकुर जी के सुख का भाव यदि प्रस्तुत हो तो ठाकुर जी के सुख के भाव में, सखत्व में, सर्वश्रेष्ठ सखाओं में यदि नाम लूं तो अष्ट छाप के जो अष्ट सखा हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ ठाकुर जी का सुख यदि कोई है तो वो है श्री गोविंद दास। कौन? गोविंद दास, जिन्होंने ठाकुर जी को कुंड में धक्का दे दिया था। ये ठाकुर जी के परम सुख हैं। जब आप इनका चरित्र सुनोगे, इनका चरित्र पढ़ोगे तो आपके भी नेत्र भाव से हंसी भी आएगी और सजल भी हो जाएंगे। ऐसे सखा हैं ठाकुर जी के। गोविंद दास जी एक बार श्री गुसाई विठलनाथ जी को पद सुना रहे थे। ध्यान से सुनना। और पद सुना रहे थे, सुनाते सुनाते सामने गुसाई विठलनाथ जी बैठे हैं और यहां पर श्री गोविंददास बैठे हैं। और बैठे बैठे जैसे ये भैया बैठे हैं, ऐसे बार बार इशारा करके गाँव में और ऊंचो तान लो और ऊंचो तान लो, जबकि कोई था नहीं वहां पे। गुसाई विठलनाथ जी सामने से निहारे और कभी कभी देखेंगे किसको बोलते हैं कि और ऊंची तान लो। बहुत देर हो गई, इतने में ही क्या हुआ कि गोविंददास जी गाते गाते रुक गए और गुस्सा करने लगे। बोले बताऊं अभी? गुसाई जी बोले अरे गोविंदा, शांति रखो, मैं बहुत देर से तुमको सुन रहा हूं। कभी कहते हो ऊंची तान लो, कभी कहते हो यूं मुड़की लो, कभी कहते हो ऐसे करो, और अभी तुम चिल्ला रहे हो। कौन है? गोविंद स्वामी मुस्कुरा गए, बोले और कौन है? तुम्हारो लाला बैठो है, मेरे संग संग अलाप लगा रहो है, गा रहो कान पे हाथ धर के। सामने बैठे गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले सच में बैठे हैं? बोले हाँ। कहाँ है? बोले देखो वह खंबा के पीछे आड़ में बैठो है। अच्छा गोविंदास सुनो, इधर आओ ना। गोविंदास जी जब समीप गए तो गुसाई विठलनाथ जी जानते हैं कि ठाकुर जी इनको वो सुख प्रदान करते हैं जो किसी को नहीं देते। बोले देखो मुझे विक्षेप नहीं डालना कि ठाकुर जी को प्रकट करो, मेरे सामने गवाओ, उनको असहजता नहीं हो, मैं ये नहीं चाहता। लेकिन गोविंदा एक बात बताओ ना। बोलो बोलो। ठाकुर जी कैसा गाते? ठाकुर जी का स्वर कैसा है? गोविंद स्वामी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं आप आज्ञा करो ना, मैं अभी कहूं लाला से आपको सुनावे। बोले नहीं, तुम्हारे सखा हैं, हम तो उनके अर्चक हैं। तुमको जो सुख देते हैं वो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कहने से जबरदस्ती मुझको दे। मैं उसमें वो भाव प्रकट नहीं होगा, उनको श्रम होगा, मैं नहीं चाहता। मुझे तुम ही बताओ ना, मुझे उसी से सुख मिल जाएगा। ठाकुर जी का स्वर कैसा है? गोविंद स्वामी बोले बहुत मीठा स्वर है लाल जी का। आपको मैं कैसे बताऊं? जब मैं गाता हूं, जब गायन करता हूं और जब बगल से वे आलाप लगाते हैं ना, मेरे रोए रोए खड़े हो जाते हैं। मेरा मन करता है कि मैं भी शांत होकर उनको श्रवण करूं, लेकिन यदि मैं शांत हो गया तो वो गाएंगे नहीं। इसलिए मैं गाता रहता हूं और उनके स्वर को सुनता रहता हूं। उनका स्वर बहुत मधुर है। गुसाई विठलनाथ जी रुदन करने लगे, पर लेकिन गोविंदास जी रुक गए। गुसाई जी बोले क्या हो गया? तुमने ऐसा क्यों कहा? लेकिन मतलब क्या कहीं कंसुरे होते हैं क्या? कहीं बेसुरे हो जाते हैं क्या? कहीं पर कुछ गड़बड़ी करते हैं? बोले नहीं नहीं महाराज, ठाकुर जी बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन स्वामिनी जी उनसे भी मधुर गाती। स्वामिनी जी का स्वर तो जब वो आलाप लेती है ना तो शांत हो जाता है। संगीत हमारा जहां से प्रारंभ होता है वहां से स्वामिनी जी का, जहां हमारा खत्म होता है वहां से स्वामिनी जी का प्रारंभ होता है। जब वे गायन शुरू करती है ना तो आपको लाला भी प्रेम विगलित है करके खंबा से सिर लगा करके वो भी श्रवण करे। स्वामिनी जी को स्वर तो ऐसा है। एक बार वृंदावन में
होड़ लगी। क्या होड़ लगी? ठाकुर जी के तो सखा सब लाला की वंशी के ऊपर न्यौछावर हूं मैं, और श्री राधा रानी की सखियन से जाकर के कह में बोले तुम्हारी किशोरी जी कहा जाने, कछु ना जाने, हमारे लाला की वंशी देखो। श्रीमद् भागवत में युगल गीत में वर्णन किया गया कि ठाकुर जी वंशी में कौन सा राग बजाते हैं, तो बोले समनस राग बजाते हैं। ये समनस राग कैसा है? जैसा मैंने एक दिन बताया कि जब हम रागों की माला, देखो वो भी जानना चाहिए, भले ही हमसे गायन ना आता हो, लेकिन उनके भावों को भी समझना चाहिए। सुबह सुबह जब अपने ठाकुर जी को उठाते हो ना, तो देखो आजकल ये राक्षस है सबके पास में, सेवा करवाया करो ठाकुर जी की। ये तुम्हारी सेवा में तो बहुत लगा रहता है, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इससे ठाकुर जी की भी सेवा कराया करो ताकि ये राक्षस भी सुधर जाए। सुबह सुबह जब अपने ठाकुर जी को उठाते हो, यूट्यूब खोलो और उसमें राग भैरव बजाया करो, वंशी बजाओ, सारंगी बजाओ, सितार बजाओ। इतने बड़े बड़े कलाकारों ने बजाए हैं, उनके भाव को उसमें प्रस्तुत करो और प्रस्तुत करके ठाकुर जी के सन्मुख उसको बजाओ, ठाकुर जी को भी सुख मिले। रात्रि में जब सुलाते हो ठाकुर जी को, तो मंदी आवाज में बिहाग राग बजाओ, ठाकुर जी को सुख मिलता है उसमें। तो इस राक्षस से भी सेवा होगी थोड़ी। तो लाल जी कौन सा राग बजाते हैं? ठाकुर जी समनस राग बजाते हैं। आशा बड़े समनस राग कैसा है? जब भैरव गाया जाता है तो सूर्य को पता चल जाता है कि मेरे उगने का समय हो गया। ठाकुर जी भैरव बजा रहे हैं। ठाकुर जी जब बिहाग बजाते हैं ना, तो सूर्य को पता चल जाता है अब मेरे अस्त का समय हो गया, अब चंद्रमा को प्रकट होना है। और ठाकुर जी की वंशी के रागानुसार आकाश में दिन हो जाता है, आकाश में रात्रि हो जाती है, वर्षा होने। जैसे तानसेन का हम सुनते हैं, जब वो मेघ मल्हार गाता था वर्षा होती थी, जब राग दीपक गाता था तब दीप जल जाते थे। क्यों? ये पंच तत्व जो है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये संगीत के अधीन है। यदि ऐसा वातावरण मिल जाए और संगीत का बहुत बड़ा साधक कोई यहां बैठ करके गाने लग जाए, तो वो जिस राग को गाएगा उस राग के अनुकूल पूरा मौसम हो जाएगा। ये रागों में, ये संगीत में सामर्थ्य है। तानसेन में ये गुण था। लेकिन तानसेन जैसा साधारण गायक, उसके बाद से गुण हो सकता है, तो सोचो ठाकुर जी की वंशी में कैसा गुण होगा। कहते हैं ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं ना, तो आकाश में रात्रि और दिन एक साथ प्रकट हो जाते हैं। एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा, आधा आकाश काला अंबर है, आधा आकाश पूरा उजाले से भरा हुआ है। क्यों? बोले सूर्य और चंद्रमा दोनों में आपस में असमंजस में पड़े हैं कि ठाकुर जी भोर का राग बजा रहे हैं कि रात्रि का राग बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। आकाश मार्ग में सरस्वती चक्कर खा के गिर जाती है, बोले कौन सा स्वर लगाया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अलग स्वर लगाते, लेकिन ऐसा भाव बजाते ठाकुर जी कि बड़े बड़े संगीत के हा हा हु गंधर्व जैसे भी मोहित हो जाते और विचार करते ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी कान लगा करके वेदों के पन्ने पलट रहे हैं, बोले ये साम वेद में कौन सा स्वर है जो यहां लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति हो जाती है जब ठाकुर जी वंशी हो जाते हैं। एक दिन सब ग्वाल बाल किशोरी जी की सखियों से कहने लगे, देखो हमारो लाला जब वंशी बजावे ना, सूर्य चंद्र आकाश में एक संग प्रकट है। जामा सरस्वती, ब्रह्मा, हा हा हु गंधर्व, इंद्र आदि देवता, ये सब भी मोहित हो जाते हैं ठाकुर जी की वंशी पर। ऐसी वंशी सुनी तुमने कभी? साधारण कोई वृक्ष जो सूख गया हो, ठाकुर जी उसके बगल से वंशी का नाद करते हुए निकल जाए, हरा भरा हो जाता है। किसी वृक्ष में फल लगने के लिए ऋतु का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी यदि उस फल के बगल से निकल जाए तो ऋतु से पहले ही फल प्रकट हो जाता है। ऐसी ठाकुर जी की वंशी। ऐसी वंशी सुनी कभी? श्री किशोरी जी की सब सखियां कहने लगी, ना भैया हमने तो ना सुनी, हम प्रार्थना करेंगे किशोरी जी कछु कृपा करें।
अरे किशोरी जी का कृपा करेंगे, उनसे कहो वे भी आके लाला की वंशी सुनो करें। किशोरी जी से जाके सब सखियन ने कही, बोले कि देखो हमारी नाक को सवाल है, ये लाला के सखा सबरे हमेशा लाला की प्रशंसा करते रहे, ऐसो लाला, ऐसो हमारो कन्हैया, ऐसो हमारो सब, आप भी कछु प्रस्तुत करो। किशोरी जी बोली रहने दो, लाला कोई प्रस्तुत करन दो, लाला कोई बड़ो रहन दो, लाला की महिमा गवन दो, क्योंकि हमने यदि कछु कियो तो फिर वंशी वंशी सब छोड़ के कल आ जाएंगे शिष्यत्व ग्रहण करने। बोले हमको संगीत सिखाओ। सखी जी बोली आपको हमारी सौ है, अब तो आपको ये करना ही पड़ेगा। हम चाहे कि ये नंद को लाला और या के सबरे सखा कल आपके श्री चरणन में आके नाक रगड़े अपनी। किशोरी जी कहीं नहीं, ऐसा भाव नहीं प्रस्तुत। बोले नहीं, हमारे सुख के लिए करो। खूब प्रार्थना करी तो किशोरी जी बोले ठीक है। दूसरे दिन श्री किशोरी जी यमुना पुलिन पर पहुंची। ठाकुर जी वंशी बजाते भाई आ रहे, इतने में ही किशोरी जी सामने दिखी। तो ठाकुर जी की तो वंशी वैसे ही नहीं बजती किशोरी जी को देख के, लेकिन आज जैसे श्याम सुंदर आए तो किशोरी जी बोली कि आज सखी और हमारे समस्त सखान को सुख देवे के काजे एक एक बाजी है जाए दोनों में। बोले का आप वंशी बजाओ, हम अपनो साज बजाएंगे। दोनों के साज के स्वर से जो प्रभाव ज्यादा डालेगो वो जीत जाएगा। ठाकुर जी बोले अरे आप काय को ऐसे हमारी नाक कटवाओ, आपको तो सब पता ही है, आपके सामने तो हमारा कुछ चले ना है। बोले ना तुम्हारे सखा बहुत चौड़े में रहे ज्यादा ही, आज इनको सबन को दिखा देने। यहाँ ठाकुर जी ने वंशी बजाना प्रारंभ किया। आप तो महाराज आकाश मार्ग में देखें असंख्य पशु पक्षी, असंख्य उड़ने वाले पक्षी आकाश में खड़े हैं। मयूर प्रकट हो गए, ना जाने क्या क्या भाव स्थिति प्रकट होने लगी। सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, इस प्रकार समस्त ऋतुएं प्रकट हो गई। वृक्षों में पुष्प प्रकट हो गए, फल प्रकट हो गए। यमुना का जल स्तब्ध हो गया, श्रवण करने लगा ठाकुर जी की वंशी को। गायों के थनों से दुग्ध बहने लगा ठाकुर जी की वंशी सुन के। ये सब स्थिति जब हुई तब ठाकुर जी के सखा सब ताली बजामे, बोले जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, लाला की जय हो। लाला जैसो दूजो नहीं है हमारो। कहो सखियों कैसी रही हमारी लाला की प्रस्तुति। सखी बोली बहुत बढ़िया, लाओ अब तुम कहा सुनाओगी, न का देर सुन के हम भी फिर जाएंगे घर, हमें बहुत काम है। किशोरी जी बोली ठीक है, लाओ ललिता। इतने में ही ललिता जी एक वीणा लेकर के आई और वीणा को अपने मध्य विराजमान करके किशोरी जी ने अपने दोनों कर कमलों से उस वीणा को आच्छादित किया। आकाश से सरस्वती ने पुष्प वंदन किया है। ऐसी सुकुमारी श्री किशोरी जी केवल वीणा हाथ में लेकर के बैठी है, सरस्वती उस मात्र से ही मोहित हो गई। और जैसे ही तान बंधान मनोहर सुंदर अपने कर कमलों से जब वीणा के स्वरों को आच्छादित करते हुए जैसे ही एक झंकार तार पर मारी है, किशोरी जी के कर कमलों से प्रकट होने वाली वीणा की एक झनकार, उस एक झनकार के कारण ठाकुर जी की तो वंशी सुन के 33 कोटि देवता ये सोचते हैं कौन सा राग बज रहा है, मूर्छा आ जाती है, भाव विह्वल हो जाते हैं, ऋतुएं प्रकट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी ने एक झनकार मारी, आकाश का भेदन हो गया और 33 कोटि देवता आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे, एक झनकार मात्र से। यमुना में समुद्र की तरह तरंगें उठने लगी, विदीर्ण हो गई पृथ्वी। अभी तो एक झनकार मारी थी, दूसरा स्वर लगाने ही वाली थी किशोरी जी। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के चरणन में गिर गए। बोले जय हो, ये वंशी स्वीकार करो, हमने हार मान ली, अब मत बजाओ। बोले आपके स्वर में इतनी मनोरमता है, इतनी मनोहरता है कि संसार उसका आदि नहीं है, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए किशोरी क्षमा करो, मैंने अपनी हार स्वीकार करी। और ठाकुर जी कहते हैं अब मोकू वीणा सिखाओ।
मैं वीणा सीखना चाहूँ। मुझको ये प्रसंग बहुत प्रिय है। अभी ठाकुर जी की अष्टयाम लीला में हमने गिरधर लाल जी को भी वीणा धराई और ठाकुर जी ने वीणा बजाई। किशोरी जी वीणा सिखा रही हैं ठाकुर जी को। तो गोविंद स्वामी कहने लगे, कन्हैया तो बहुत मधुर गाते हैं, लेकिन श्री श्यामा जी ज्यादा मधुर गाती। गोविंद स्वामी के इस भाव को सुन करके श्री गुसाई विठलनाथ जी भाव विभोर हो गए। तो ये सखत्व है बंधुओं। सखा को चाहिए ठाकुर जी का सुख बने। ठाकुर जी से सुख हम सबको चाहिए, तब तक ठाकुर जी मिलेंगे ही नहीं। क्यों? तुमको मोते ही सुख चाहिए। हर भाव में तुमको यही लगे कि मैं सुख तुमको प्रदान करूं। एक बार गोविंद स्वामी जी पद गा रहे थे होली का, और धमार का पद गाते 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 बीच पद गाते ही रुक गए। तो गुसाई विठलनाथ जी आए, आकर के बोले, गुसाई गोविंदा, पद तो अभी पूर्ण भयो नहीं, वहां से पहले तेने विश्राम कर दियो। अरे पद तो पूर्ण कर दे भैया, धमार को पद पूरा गा दे। गोविंद स्वामी कहने लगे, बोले महाराज पूर्ण कैसे करूं इस पद को? क्यों? बोले कि पद में भाव आया था कि किशोरी जी ने श्याम सुंदर के कपोल पर गुलाल लगा करके, और श्री किशोरी जी वहां से अपने वृषभानु भवन को भाज गई। अब जब किशोरी जी वापस ही चली गई, तो फिर आगे की लीला करे कौन? पद में आगे भाव तो बहुत हैं, लेकिन जब किशोरी जी वापस चली गई तो फिर मैं यह भाव को आगे कैसे गाऊं? या हमारे मैंने यहीं विश्राम कर दियो। क्यों? क्योंकि हम अपने सुख का विचार करते हैं, इसलिए किसी भी भाव को कहीं तक भी कैसे भी वर्णन करते हैं, लेकिन गोविंद स्वामी वहां पर ठाकुर जी के सुख का भाव रखते हैं। जब किशोरी जी चली गई भवन से, वहां क्रीड़ा करते करते, तो आगे को भाव प्रस्तुत कैसे होगा? वहीं विश्राम हुआ। बोलो गोविंद देव लाल की जय। परमानंद परम सुख को भाव आज इस अकिंचन भाव में प्रस्तुत हुआ है। हमारे वृंदावन के पूज्य धीर समीर वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। बारंबार आप श्री को वंदन। जय हो। विराज महाराज जय। विराज। वो हटा लो वहां से, यहां आ जाओ एक आध। आज परम आनंद हुआ हम सबके मध्य में। वृंदावन से श्री धीर समीर वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। संग में सब संत वैष्णव जन पधारे हैं। हमारे मुखराई वाले बाबू बाबा पधारे हैं। आप श्री को सानिध्य पिछली बार तो पूर्ण प्राप्त भयो, लेकिन यह बार पूज्य महाराज जी भी आज आशीष देवे आए हैं। ये है महाराज जी अकिंचन कथा। सुबह 5 बजे से ही सब बैठे हैं, कथा को भाव श्रवण कर रहे हैं। आनंद करें। ना माइक है, ना टेंट है, ना कुछ कोई व्यवस्था, बस ऐसे ही भगवत चर्चा। तो श्री गोविंद स्वामी जी पद गाते गाते वहीं विश्राम कर गए। गोसाई विठलनाथ जी ने आकर के कही कि भैया तुमने पद तो पूर्ण कियो नहीं। किशोरी जी ने श्याम सुंदर के कपोल पर गुलाल लगाया और वे बरसाने को वृषभानु भवन को भाज गई। यहीं पे तुमने पद विश्राम क्यों कियो? गोविंद स्वामी बोले, आगे पद गाऊं कैसे जब किशोरी जी नहीं है लीला में? तो जब वे ही गुलाल लगा के चली गई तो फिर आगे को पद पूर्ण कैसे होगा? ये है ठाकुर जी के सुख का भाव। सखत्व का मतलब है कि जैसे नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें तुम्हारे प्रियतम को सुख हो उसमें तुमको सुख हो। सखत्व का भाव वो प्रेम स्वरूप है, तत्सुखे सुखित्वम। लेकिन सखत्व में तो ठाकुर जी का सुख ही तुम बन जाओ।
तुमसे ही उनको सुख मिले, आप ही उनके सर्वस्व सुख हो, ये भाव कहना चाहते हैं। सर्व सुख बन। एक बार गोवर्धन में ठाकुर जी और गोविंद स्वामी और सबरे सखा मिलकर के और खेल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? उसको हमारे यहां तो बोलते हैं दुबका धाई है, कहीं कहीं बोलते हैं आइस पाइस है। छुप जाओ और फिर दूसरा तुमको ढूंढेगा। एक बार ठाकुर जी खेल रहे थे गोवर्धन में, गिरी कंदरा में। तो गोविंद स्वामी जी को दाव आया, तो गोविंद स्वामी जी तो बड़े चतुर, ठाकुर जी की सुंदर इत्र की महक से पहचान गए ठाकुर जी कहां छुपे। सूंघते सूंघते पहुंच गए, सो ये गिरी कंदरा में जाके उनने ठाकुर जी को जाके पकड़ लियो, हल्ला मचा दिया, अरे भैया गोपाल पे दाव आई है, अब ठाकुर जी पे दाव आई है। तो ठाकुर जी को जब नंबर आया तो ठाकुर जी गए बाहर और सबरे ग्वाल बाल भीतर, 1 से 10 तक गिनती करो और 10 तक गिनती करने के बाद में फिर ढूंढवे जाएंगे ठाकुर जी। और ठाकुर जी भी बड़े चतुर हमारे ठाकुर जी, क्या करें, जब तक दूसरे पे दाव है तब तक तो ठाकुर जी खूब प्रेम से खेलें, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पे दाव आ जाए तो ठाकुर जी को जब नंबर आया पकड़वे को, तो 1 से 10 तक गिनती करने लगे जोर जोर से चिल्ला के, और करते 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 ठाकुर जी वहां से खिसक गए और जाके मंदिर में जाके व्यवस्थित है गए। बोले छुपे रहो, मैं ना आ रहा हूं ढूंढवे। गोविंद स्वामी बहुत देर रह गई खड़े खड़े, बोले भैया कोई पकड़ोगे हो कि नहीं। एक दूसरे गिरी कंदरा में जा जा करके देखा, क्यों रे कहाँ गए हो गोपाल? बोले आए ना अभी तक, मुझे लगी तुम पकड़े गए होंगे। बोले मुझे लगी तू पकड़ो गए होगा। देखते देखते पूरी गिरी कंदरा में जितने छुपे सगा सब प्रकट है गए। बोले भैया कहाँ गए हो लाला? बोले लाला की पते ही ना है। बोले कहीं ऐसा तो ना लाला छुप गए हो, यूं सोच रहे हो हम ढूंढे वहां को जाके। सुबह ते सांझ है गई, महाराज ठाकुर जी नहीं मिले। गोविंद स्वामी बोले कहाँ है, अब तो उत्थापन को समय है गयो, वहां गुसाई जी जो है का बढ़िया आरती को भाव प्रस्तुत कर रहे होंगे और ठाकुर जी के उत्थापन को समय है गयो, और ये लाला पतो ना कहाँ चलो गयो है, कैसे करें। इतने में ही बोले कि एक बार एक काम करो ना, मंदिर में ही जाके देखो कहीं वहीं तो छुप के नहीं बैठो। सब जाकर के जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो क्या देखो, बोले कपाट जैसे खुले, सामने लाला खड़े हुए नीचे नजर करके और गुसाई विठलनाथ जी आरती कर रहे हैं। गोविंद स्वामी ने दूर से जब निहारा, बोले कि देख कितना चतुर है, हम लोगन की दाव आवे तो छुप छुप के खूब बढ़िया प्रेम से खेले, खुद की दाव आई है तो भग के मंदिर में आ गए। ठाकुर जी को बाहर द्वार से सुनाने लगे, बोले रुक जा छलिया तो देखूंगा कभी तो निकल के आवे को बाहर। गोविंद स्वामी ने पद गाया यहाँ पर और ठाकुर जी को सुनाते हुए पद गाया। बोले कहा दाव ले आयो भाज गमार। गोविंद स्वामी कह रहे हैं दाव ले आयो भाज गमार, और खोल केवार धसो घर भीतर सिखाई दिए दरबार। क्यों? गोविंद स्वामी जब चिल्लाने लगे तो दरबानों ने भगा दिया गोविंद स्वामी को। बोले क्या कह रहे हो उल्टा सीधा ठाकुर जी को? तो दाव ले आयो भाज गमार, खोल केवार धसो घर भीतर सिखाई दिए दरबान। अपने दरबानन को सिखाई दियो, खुद भीतर जाके बैठ गयो है, लेकिन कभी तो निकसे को बाहर, कभी तो आवे को बाहर। ऐसी दंगो मार, ऐसी मार दूंगा तो बाहर तो निकल के आए एक बार। और जिस मार्ग से ठाकुर जी नित्य खेलने जाते थे उसी मार्ग पे डंडा लेके गोविंद स्वामी बैठ गए। बोले तब तक नहीं हिलूंगा जब तक आवेगो नहीं, और कभी तो आवेगो। गोविंद प्रभु से बैर करके सुखी ना सोवे यार, तो कुछ सुन नहीं दूंगा आज मैं। आज जो तेने हमारे संग किया लाला, तो को बता के मानूंगा मैं। अब तो ठाकुर जी भीतर आरती हो रही है, विठलनाथ जी आरती कर रहे हैं और ठाकुर जी के हाथ कांप रहे हैं वहीं पे। विठलनाथ जी आरती करते करते बोले लाला कहाँ पे? अच्छू कभी इधर नजर घुमा, में कभी सामने नहीं देख रहे, गोविंद स्वामी खड़ो है। अनोसर करके विठलनाथ जी ने प्रणाम करी। बोले लाला कोई कष्ट आपको? ठाकुर जी बोले कष्ट कछु ना है,
मुंह को मार से डर ना लगे, मुंह को डांट से डर ना लगे, लेकिन मेरा गोविंदा मुझसे नाराज है गयो है। मेरा गोविंदा मुझसे बहुत नाराज है। बोले कहा भैया? बोले हम लोग सब दुबका धाई खेल रहे, सबकी दावाई मैंने खूब प्रेम से खेलो, लेकिन जैसे मेरी दावाई मुंह को भूख लगी आई, मैंने कि अब कहां जाके गिरी कंदरान में ढूंढूंगो, तो मैं तो भाज के मंदिर में आगो, भोजन पान लगो, इतने में ही उत्थापन को समय है गयो, मैं दाव नहीं दे पायो, बेचारे मेरे सब इंतजार करते रहे। अब गोविंदा नाराज है गयो है, कहा करूं? गुसाई जी मेरे गोविंदा को मनाओ, मैं मना ना पाऊंगा, वो और नाराज हो जाएगा। गुसाई विठलनाथ जी भाव विभोर होते जा रहे हैं गोविंदा के और ठाकुर जी के सखत्व को देख करके। विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं लेके आऊं नाथ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं। गुसाई जी बाहर आए, जीर्ण बुजुर्ग शरीर, हाथ में लठिया लेकर के आए। तो गोविंद स्वामी बोले पहले तो यहाँ ने दरबान भेज दिया, हमें भगा दियो, अब देख गुसाई जी भेजे डंडा लेके के मारो भाई जाके। तो आगे आगे तो भागे गोविंद स्वामी और पीछे पीछे चले गुसाई जी। गुसाई जी तो कह रहे रुक जाओ, कुछ बात करनी है, लेकिन उनको लगे ये मारवे आ रहे हैं मुंह को, मैंने इतनी सुना दी है लाला को। जैसे तैसे गोविंद स्वामी रुके। गुसाई जी ने कही, बोले देखो तुम्हारो और लाल जी को सखत्व भाव है, मैं बीच में विक्षेप ना देना चाहूं, लेकिन भैया नेक ये भाव रखे कर कि लाल जी को श्रम नहीं हो, बहुत उदास है गए, कछु खा ना रहे, कछु पी ना रहे, अब ऐसे मत कर, चल नेक लाल जी को मना ले। गोविंद स्वामी खींच के बैठे, बोले आज ना जाऊंगो, आज ना जाऊं यार, उठन दो, यही तो हम चाहें, गोविंद प्रभु से कब तक बैर करके सुखी ना सोवे यार, आज या को सुख तो सोन नहीं दूंगा मैं, और या करन दो आज याने बहुत बुरा किया हमारे संग। अरे नाथ है तो फिर हमको काई को सखा बनायो, और जब हम सखा हैं तो फिर हमारे सुख को विचार क्यों ना करे? खुद को खेल होवे तो खेले प्रेम से, और जब हमारी बारी आवे तो भाग जाए मां से। गोविंद स्वामी बोले अच्छा ठीक है, कोई बात ना है, अब तो ठाकुर जी है ना, सुख को विचार कर, चल गोविंदा। गोविंद स्वामी आ गए और गोविंदास आकर के टेढ़ी नजर से ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी ऊपर खड़े हैं, नेक गोविंदा को देखें, फिर इधर नजर कर लें, फिर देखें, फिर नीचे देख लें, बोले नाराज है आज मुझसे। तब गोविंद स्वामी ने ठाकुर जी के सन्मुख पद गाया, लाला बहुत उदास है गए, तो अब ठाकुर जी को नेक मना लियो जाए, ठाकुर जी को नेक सुख दियो जाए। कोई और राग ले। हाँ, गोविंद स्वामी गा रहे हैं ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होके, गलती ठाकुर जी की लेकिन मना गोविंदा रहे हैं। यही सखत्व है ठाकुर जी के सखत्व में। तो साधारण मानवों के सखत्व में तो आप चाहोगे हम क्यों झुकें, वो झुके, लेकिन लाल जी के सखत्व में तो यही है, तुमको ही झुकना पड़ेगा, तुमको ही मनाना पड़ेगा, भले गलती कितनी हो उनकी हो। और गोविंदा गा रहे हैं, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोकुल गोविंद चंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, आओ मेरे गोविंद गो। माई बड़ी बार खेलत यमुना तट, माई बड़ी बार लत माई बड़ी खेलत यमुना तट, माई बदन दिखाए देव आनंदा, बदन दिखाए देव आनंदा, आओ मेरे गोविंद गोकुल
कुल चंदा मेरे गो। श्री राधा गोविंद लाल की। अब रूठो मत। गायन की आवन की बिरिया, गायन की आवन की। गैयान के आवे को समय है गयो लाला। ओ गायन की आवन की बिरिया, गायन की दिन मन किरण होत अति मंदा, दिन मन किरण होत आए तात मात छतियां लगे, आए तात मात छतियां। ठाकुर जी रीझ गए। भाव तो गा रहे हैं कि ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं, लेकिन गोविंद स्वामी इस भाव से रिझाना चाह रहे हैं। तो इस भाव से रीझ करके ठाकुर जी आकर के पहले गोविंद स्वामी के गले लगे, पहले हृदय से लगाए, फिर गोसाई श्री विठलनाथ जी को हृदय लगाए, क्योंकि वे यशोदा स्वरूप में हैं। हो आए तात मात छतियां लगे, आए तात मात छतियां। गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुख कंदा। आओ मेरे गोविंद गो कुल चंदा, आओ मेरे गोविंद, मेरे गोविंद गो कुल चंदा, आओ मेरे गोविंद गो कुल। गोविंद स्वामी पर ऐसे रीझे लात दौड़ करके गए और जाके अपने हृदय से लगा लिए। कहने का भाव, ठाकुर जी के सुख बनो। ठाकुर जी को सुख मानना तो ठीक है, एक भक्ति का प्रारंभ है कि वे हमारे सुख हैं। हमको उनके बिना चैन नहीं, उनको देखे बिना चैन नहीं, उनको उनके श्रृंगार किए बिना चैन नहीं, उनके भोग लगाए बिना चैन नहीं। ये ठीक है, भक्ति को प्रारंभ है, लेकिन यहां से आगे कहां जाओगे? नित्य उठानो, श्रृंगार करनो, भोग लगानो, सुलानो, आरती करनो, जप करनो, नाम जप करनो, स्मरण करनो, कथा सुनानो, ये सब तो ठीक है, आपके प्रारंभ में है गए, लेकिन कब तक यही स्थिति में रहोगे? स्थिति कहीं तो परिवर्तित होनी चाहिए, और परिवर्तित या भाव से हो कि पहले तुमने ठाकुर जी को सुख मानो, अब तुम ठाकुर जी के सुख बनो। सत्संग करके, संत जनन के संग करके, सुंदर कथा वार्ता सुन करके अब नित्य ये विचार करो, मैं ऐसा कहा करूं जैसे ठाकुर जी को सुख लगे। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, वासे तुमको का सुख मिल रहा? बोले तुम्हें आने जाने की तुम्हारी सवारी बन गई। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई को क्यों तारा? बोले बढ़िया बढ़िया मेड़ता की है ना, मारवाड़ी है, बढ़िया भोजन बनावेगी, या हमारे आपने उसको तार दिया। नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को। नरसिंह मेहता को क्यों तारा? बोले लोग इतने रुपया चढ़ा जाएं तो कोई एक अकाउंटेंट भी होना चाहिए, आप नरसिंह मेहता को तार दिया। वेदन सुनावने को जयदेव तारो है, श्री जयदेव महाप्रभु को वेद सुनाने को तारा। और जयदेव महाप्रभु आज पधारे ही हैं कथा में। हमारे पूज्य नाना जी, आपने दर्शन किए महाराज जी? हमारे पूज्य नाना जी, रोहित भैया ने भी किए होंगे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। ये जो अष्ट सखा और श्रीनाथ जी के प्रति जो मेरो भाव है ना, श्री वैष्णव रामानु संप्रदाय में हेते वह भी हम पुष्टि की सेवा करें, इतनो भाव जो ठाकुर जी के प्रति है, ये नाना जी की देन है। वे पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे।
उन्हीं की कृपा से अष्ट सखान सो प्रेम भयो। उनने ही हाथ पकड़ के अष्ट सखान के हाथ में दे दियो, लाला इन सखान के गुणगान गावेगो ठाकुर जी तो कुछ स्वीकार कर लेंगे। और पहलो पद ही उनने गवायो, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। पहलो पद नाना जी ने वही सुनायो, उनने ही गवायो। तो वे कहते कि लाला जब कथा में सहज कोई भक्त को स्मरण हो तो ऐसा मानना चाहिए कि वो भक्त अपनी दिव्य चेतना से कथा में आयो है। और जयदेव महाप्रभु, मुझे हमारे भैया बता रहे थे कि जो कनक वृंदावन के इस राधा माधव मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, ये श्री जयदेव महाप्रभु के सेवित ठाकुर जी हैं, श्री राधा माधव ठाकुर जी, जिनका आप लोग मंगला में दर्शन करते हैं। जयदेव महाप्रभु कौन? महाकवि जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद गाकर के श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाया। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल। हर बार तो जयदेव महाप्रभु जाकर के ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, हर पद हर अष्टपदी को ठाकुर जी को निवेदित करते हैं। लेकिन आज जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में जाकर के जब जयदेव महाप्रभु ने गाना प्रारंभ किया, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल, वनमाल तक पहुंचे थे कि भीतर बैठे जगन्नाथ जी कहने लगे, बोले आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे। हे जयदेव, आज तो तुम्हारी जय हो। ये पद अष्टपदियों में जो ये भाव है जय जय देव हरे, इसमें अब स्वयं कवि अपना ही नाम क्यों गाएगा जय जय देव हरे? ये तो श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं। पूरे पद का जो प्रारंभ है वो जयदेव महाप्रभु गा रहे हैं, लेकिन पद का जो विश्राम पद आता है वो श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं, जय जय देव हरे। ऐसे महाकवि जयदेव भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमन अवस पधारे, ऐसे ही छप्पे है। जो कोई भी जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद का नित्य पाठ करता है तो ठाकुर जी निश्चित ही सुनने के लिए उसको आते हैं। आसन दो तो आसन पर बैठ जाएंगे, कहीं आसन मत दो तो तुम्हारे ऊपर बैठ के सुन लेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। इतना प्रिय है श्री जयदेव महाप्रभु का पद। तो देखो, अब जयदेव महाप्रभु की जो कृति है वो किसको सुख देती है? जगन्नाथ जी को सुख देती है। यही तो सकत्व है, तुम उनके सुख बनो। जगन्नाथ महाप्रभु के एक दिन दर्शन खुले तो पूरे नेत्रों पर महाराज अगल बगल में छिले हुए ठाकुर जी, वस्त्र फटे भये, कहां से सब गोस्वामियों ने जाकर के, अर्चकों ने जाकर के प्रार्थना करी, हे महाप्रभु आपके अंग प्रत्यंग पर इतने निशान और ये वस्त्र इतने विदीर्ण क्यों हो गए? कहां गए थे आप? किसने किया? कहीं कोई गर्भगृह में चूहा चूहिया तो ना घुसया है जो आपके वस्त्रन को खा गए हो? महाप्रभु हंसने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये किसी और का भाव नहीं है। तो बोले फिर आपके अंग प्रत्यंग पर इतने ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं आप कहीं दौड़ भाग के आए हो, कहीं से छिलछिला गए हो, वस्त्र सब विदीर्ण पड़े? तो महाप्रभु कहते हैं, बोले एक माली है हमारे जगन्नाथपुरी में, और वह माली की जो कन्या है वो गीत गोविंद का पाठ करती है। और कहाँ पाठ करती है? बोले जब अपने बगीचा में जाती है, फूलों के बगीचा में, वहां जाकर के उस पाठ को करती है। अब मेरा तो भाव है कि जब भी गीत गोविंद को पाठ हो मैं तो दौड़ के सुनवे जाऊं, लेकिन वो ऐसे स्थान पर जाकर के गावे कि वहां इतने सारे कांटे हैं कि मैं जैसे ही गीत गोविंद सुनता भयो, भाव विभोर है तो भयो बा सघन कुंज में प्रवेश कर जाऊं तो अगल बगल के पौधान में लगे कांटे से मेरे सवरे वस्त्र विदीर्ण है जाए। ऐसा सुख प्रदान करें श्री जयदेव महाप्रभु। बंधुओं, जयदेव महाप्रभु से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास तक सबके भाव को यदि आप देखोगे तो सबने पहले अपने सुख से प्रारंभ किया, लेकिन अपने विश्रांति तक ठाकुर जी के सुख पर आ गए। तो ये जितने भी थे सब ठाकुर जी के अर्चक हों, दास हों, सब ठाकुर जी के सखा बन गए। आज तक नित्य ठाकुर जी की उपासना अर्चना इन्हीं वैष्णवों की कथनी, इन्हीं वैष्णवों की लेखनी, इन्हीं वैष्णवों के भाव से होती है। देख लो आप, मानस के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है,
अष्ट सखाओं के पदों के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, मीराबाई के पदों के भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के सुख ये बन गए। तो ठाकुर जी के सुख का विचार करो, ठाकुर जी के सुख का भाव रखो, तुम ठाकुर जी के सुख बन जाओ, ये विचार है।